हेलो एवरीवन। एंड फिर से एक बार स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। एंड फिर से हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर कंटिन्यू करने, जो दैट इज सर्कल यानी कि वृत्त। तो अभी इससे पहले वाली क्लास जो हमने रखी, इसमें हमने अभी ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे हम टॉपिक की स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, है ना। तो पहले हमने वृत्त के बारे में बताया, वृत्त, फिर त्रिज्या, व्यास और फिर जीवा की क्या क्या होती हैं, यानी कि रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसी पे आगे आपके थ्योरम्स भी काफ़ी हैं और इस थ्योरम्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट इज द पावर। देखिए, कभी भी कोई घर बनता है तो उसकी बुनियाद हम क्या है, बुनियाद अच्छी होती है तो उसका स्ट्रक्चर जो है, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी लंबे समय तक क्या रहता है, स्टेबल रहता है एंड काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी है, दैट इज दिस इज अवर इंट्रोडक्शन पार्ट। ये हमारे लिए इस चैप्टर की बुनियादी ये टॉपिक्स हैं। अगर आप इसके आपके ये स्ट्रॉन्ग्स होंगे तो आपको आगे जाके कुछ कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने यहाँ पे सी देखा कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा वो हम क्या देख रहे थे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट अब आगे आते हैं। अब इसमें सेकंड और कहीं कहीं इसको कॉर्ड भी कह देते हैं। अ सर्कुलर सेगमेंट इज द रीजन ऑफ अ सर्कल विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय अ सेकंड और अ कॉर्ड। चलो इस पे भी बात करते हैं हम। ये होता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो हेडिंग इसमें डलेगी ये होगा आपका सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो दिस इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट होता क्या है, यानी कि वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल वृत्तखंड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। तो आप इसमें देखो, तो एक हो गया आपका मेजर सेगमेंट, एक हो गया माइनर सेगमेंट। तो सिंपल ये क्या बोल रहे हैं, वृत्तखंड क्या होता है आपका, वृत्तखंड आपका जो होता है कि अब आप एक दीर्घखंड और एक लघु वृत्तखंड, मेजर सेक्टर, जैसे कि जीवा। अब देखो आर्क क्या होता है, आर्क यानी कि चाप। पहले आर्क भी थोड़ा आप समझ लो, उसके बाद हम थोड़ा इस पे बात करेंगे। आर्क ऑफ द सर्कल यानी कि द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। सिंपल सी बात है, क्या ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है ये थोड़ा हम इससे पहले लेके आएंगे, इसको समझाने। तो दो बिंदुओं के बीच सिंपल सा ये यहाँ पे आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है, यानी कि आर्क ऑफ द सर्कल है दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप यानी कि आर्क कहते हैं, ठीक है। तो चाप क्या है, तो ये एक यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये आपका कोई सर्कल हमारा बना है। तो सर्कल के अंदर जो पार्ट्स आपके हैं, तो ये यानी कि ये जो है ये दिस इज ऑल्सो अ आर्क, इसको भी मैं आर्क बोल सकता हूं। दिस इज ऑल्सो अ आर्क एंड ये पूरा भी आपका आर्क ही कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा भी आपका आर्क कहलाएगा। देखो, तो ये या तो आप ये देख लो, या तो ये है आर्क, है ना, चाप। और ये चाप, ये माइनर आर्क हो गया, वो मेजर आर्क हो गया, ठीक है। यानी कि दीर्घ चाप, जैसे अगर इसको मैं समझाऊं तो ये हो गया आपका मेजर आर्क यानी कि बड़ा आर्क, दीर्घ चाप, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनर आर्क यानी कि लघु चाप।
ये हो गया आपका लघुज। ठीक है, तो ये तो बात कर दी हमने चाप की। ये हमने किसकी बात करी यहाँ पे? चाप की। ये चार्क मतलब यार सिंपल ये चाप है ना, तो ये चाप। अब यहाँ पे देखो अ सर्कुलर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब आप यहाँ पे चीजों को थोड़ा अच्छे से पकड़ पाओगे। क्या है क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन ने क्या ये बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य, ठीक है, के मध्य क्षेत्र को, मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का, वृत्तीय वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में कहा जाएगा, सरल शब्दों में वृत्तखंड क्या? अ सर्कुलर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एक कोई सर्कुलर सेगमेंट होगा सर्कल का, विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल, जो बाकी के सर्कल से कट ऑफ है, बाय अ सेकंड और अ कॉर्ड। अभी सेकंड और कॉर्ड क्या है वो आप यहाँ पे देख लें। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्त क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यानी कि सिंपल आपके सेगमेंट हो गए, सर्कल को अगर दो बड़े भागों में बांट रहे हैं तो इस तरीके से उनको लिखा जाता है। तो मेजर सेगमेंट यानी कि इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, है ना, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड आप इसको बोलोगे। और दूसरा आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो दूसरा आप इसको यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। छोटा है ना तो माइनर हो गया, एक मेजर हो गया और एक माइनर हो गया, बात खत्म, है ना। नाम से पता लग रहा है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। लिख लो इसको भी। चलिए अब आते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अ सेक्टर इज द पोर्शन, सेक्टर आपका क्या होता है? पोर्शन ऑफ अ सर्कल enclosed by two radii and arc where the smaller area is known as the minor arc and the larger being the major sector। देखिए सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल इसने कहा है कि सेक्टर क्या होता है? ऐसा पोर्शन होता है सर्कल का जो इनक्लोज होता है दो रेडियाई, रेडियाई मतलब दो रेडियस। ये देखिए इन दो रेडियस, ये दो रेडियस है, इनसे इनक्लोज यानी कि इनके इससे बंधा हुआ, यानी कि इनके बीच में जो भी होगा। अब आप बोलोगे सर इनके बीच में हमारे पास ये भी बन रहा है, इनके बीच में ये भी बन रहा है, ठीक है। तो जो स्मॉलर एरिया होगा यानी कि जैसे ये है इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो इनसे जो बड़ा बन रहा होगा उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। बस इतनी सी बात इन्होंने इसमें कही है। यही होता है हमारा सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल यानी सेक्टर होता है क्या है? देखो इसको लिखो केंद्र को, इसको हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, केंद्र को, है ना, सेक्टर पोर्शन ऑफ इस सर्कल इनक्लोज बाय, हाँ, केंद्र को, केंद्र को एक चाप के, केंद्र को, केंद्र को एक चाप के सिरों से, एक चाप के सिरों से मिलने वाले त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को, चाप क्या होगा आपका? आर्क, ठीक है। केंद्र को एक चाप के सिरों से, चाप के सिरों से मिलाने वाली रेडियाई मतलब त्रिज्याओं, यानी प्लूरल है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो मिलाने वाली त्रिज्याओं
एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड, यानी कि इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एक वाला होगा आपका मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड क्योंकि ये बड़ा है, और ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लिखना चाहे तो यह लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड। क्लियर? कॉपी करना है इसको। चलिए, ये भी हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, जो कि आपकी चीजें आगे आपको काम आए। अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पढ़ेंगे इफ इन अ सर्कल CD इज द कॉर्ड। ठीक है, कोई सर्कल है जहां पे CD क्या है, कोई एक कॉर्ड है। ठीक है, CD क्या है, एक कॉर्ड। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड है ना, एंगल सबटेंडेड जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड को हम लिखेंगे, अगर मैं लिखना चाहूंगी मैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। हाँ, मतलब एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण है ना, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। तो आप इस तरह से लिखो, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। तो क्या ये बोल रहा है, इन अ सर्कल CD इज द कॉर्ड। ठीक है, आप इस सर्कल देख रहे हैं जहां पे आपका CD एक कॉर्ड है, मेकिंग एन एंगल CPD एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब है सर्कल CD, ठीक है, CD आप देखो यहाँ पे CD हम सबको दिख रहा है, कॉर्ड है। ठीक है, एंड मेक एन एंगल CPD एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक एंगल इससे बनाया जो इसने इस कॉर्ड ने एक एंगल बनाया जिसका नाम हमने रखा CPD। ठीक है, देन दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD एट पॉइंट P। तो हम इसको कहेंगे कि ये जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण है। आप देखो ना, ये CD कॉर्ड है, आप समझो इस बात को, ये CD एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने एक एंगल बनाया, एक कॉर्ड से हमारा एक एंगल बना जिसका नाम है CPD। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, यानी जीवा द्वारा बिंदु पर आंतरिक कोण। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। इसको मैं लिख सकता हूं, तुम लिख सकते हैं जीवा द्वारा P बिंदु पर अंतरित कोण, यानी कि जीवा CD या CD जीवा द्वारा, जीवा कौन सी है, CD जीवा, यानी कॉर्ड CD जीवा द्वारा बिंदु पर आंतरित कोण। ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने और कहा कि लाइकवाइज आप यहाँ पे देखो कि COD इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड CD एट पॉइंट O। इसी की तरह की लाइकवाइज COD, एंगल COD क्या बोला, ये एंगल है, ये थोड़ा एंगल है। ठीक है, लाइकवाइज एंगल COD को भी आप देखोगे। ठीक है, एंगल COD को भी आप देखोगे सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड CD एट पॉइंट O। तो ये जो CD है, ठीक है, लाइकवाइज ये कॉर्ड जो CD है,
तो इसी CD से एक पॉइंट O पे भी आप देखोगे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल कौन सा हो गया? ये CD से, ये CD हमारी वो थी और CD से आपने देखा एक एंगल O और बन रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, CD पॉइंट एंड CQD इज ऑल्सो द एंगल सबटेंडेड बाय द CD। और इसी CD द्वारा एक जगह और एंगल बनाया जा रहा है। इसी CD द्वारा एक जगह और एंगल बनाया जा रहा है जिसका नाम है CQD। ये देखो यहाँ CQD, यहाँ पे भी एंगल बनाया जा रहा है ना? ये भी आपका क्या है? एक एंगल बन रहा है। किसके द्वारा? CD के द्वारा, कॉड CD के द्वारा। ठीक है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो कॉपी कर लें इसको। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल सी, और कल हम कुछ थ्योरम्स पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आगे आगे बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस